दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब एक गीत को गाते गाते रो पड़े। वैसा कौन सा गीत है और किस फिल्म का है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक संगीतकार जिसके संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई हिट गाने गाए, उन गीतों की काफी लंबी लिस्ट है। उस संगीतकार के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म 14वीं का चांद। 14वीं का चांद ताब हो, जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी दिलकश आवाज में रिकॉर्ड कराया था। इस गीत को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड इस गीत के लिए मिला। उनके संगीत निर्देशन में एक और गीत बना जिस गीत के बोल थे, छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक हो और नहीं है। अपनी मखमली आवाज में रिकॉर्ड कराया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार धर्मेंद्र, मीना कुमारी और राजकुमार साहब थे। दोस्तों, एक और फिल्म थी जिस फिल्म का नाम था वक्त। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का सिर्फ एक गीत था, तुझसे दिन और आज वक्त की गुलाम वक्त। और उस गीत को गवाने के लिए इस संगीतकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बात दरअसल ये थी, इस गीत को इस संगीतकार ने रफ़ी साहब को सोचकर ही बनाया था और उस समय B.R. चोपड़ा से रफ़ी साहब की कुछ अनबन चल रही थी। इस वजह से उनकी फिल्मों के गीत महेंद्र कपूर साहब गा रहे थे। मगर इस गीत के लिए संगीतकार ने दबाव बनाया डायरेक्टर से। उन्होंने कहा कि ये गीत मैंने रफ़ी साहब को सोचकर ही बनाया है और इस गीत को आप रफ़ी साहब से ही गवाइए। और वो गीत ये है, चाहिए वक्त से डर कर किस घड़ी वक्त का मिजाज। दोस्तों, मैं उस संगीतकार की बात कर रहा हूँ जिस संगीतकार का नाम रवि है। दोस्तों, इनके संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने और भी कई सुपरहिट गीत गाए, जैसे न झटको जुल्फ से पानी, न झटको जुल्फ से फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा जाएंगे। एक और सुपरहिट गीत था, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, फिल्म काजल से लिया हुआ। ये जुल्फ अगर खुल के ये जुल्फ है तो अच्छा। दोस्तों, इनके संगीत निर्देशन में एक और गीत, जिस गीत की मैं आज बात कर रहा हूँ, वो गीत गाते हुए रफ़ी साहब की आंखें लगभग नम सी हो गई थी, क्योंकि ये गीत ही ऐसा था। वो गीत था फिल्म नील कमल से लिया हुआ, बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, मैं की कभी ना याद आए। दोस्तों, इस गीत का आखिरी अंतरा रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि मानो लग रहा था कि वो रो रहे हों। भी न चुभने पाए कभी। गीत रिकॉर्ड होने के बाद जब सुना गया तो रफ़ी साहब ने कहा कि मुझे लगता है इस गीत को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस गीत में मैं ऐसा लग रहा है कि सिसकियां ले रहा हूँ। तो संगीतकार रवि ने कहा, नहीं, इस गीत को अब रिकॉर्ड मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये गीत इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है कि इसकी कोई जरूरत नहीं गीत को रिकॉर्ड करने की दोबारा। बहुत ही अच्छा गीत रिकॉर्ड हुआ है। तो रफ़ी साहब ने कहा, ठीक है, आपकी मर्जी। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि रफ़ी साहब ने इस गीत को अपनी करुण भरी आवाज में क्यों रिकॉर्ड किया था। बात ये थी कि उसी समय कुछ समय पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी। इस वजह से उस चीज को याद करके वो काफी भावुक हो गए थे। इस वजह से उन्होंने गीत को ऐसे गाया। तो दोस्तों, ये थी रफ़ी साहब के इस गीत की दास्तान। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लाइक एंड शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ऐसी कुछ दास्तानें आपके लिए लाता रहूंगा। देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। धन्यवाद।